देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। एक रेखा की ढाल, जो एक रेखा की ढाल या प्रवणता जिसे हम बोलते हैं ग्रेडियंट स्लोप, दूसरी रेखा की ढाल का दुगुना है। एक रेखा का ढाल जो है दूसरी रेखा का ढाल का दुगुना है यदि दोनों के बीच के कोण की स्पर्शज्या, यानी कि अगर दोनों के बीच का कोण थीटा है तो उसका tan थीटा का मान 1/3 है। तो रेखाओं की ढाल ज्ञात करना है। तो लिखो, क्या लिखेंगे हम? माना दोनों रेखाओं के ढाल, ढाल का मतलब प्रवणता, ढाल या प्रवणता क्रमशः M1 तथा M2 है। ठीक है। अब क्या दिया है? उसने कहा यदि एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल का क्या है? दुगुना है। चूंकि एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल का दुगुना है, इसलिए एक रेखा का ढाल जो है दूसरी रेखा ढाल का दुगुना है। तो इसलिए M1 बराबर 2M2। एक रेखा का ढाल दूसरी रेखा का ढाल का कितना है? दुगुना है। तो अब क्या होगा? फॉर्मूला क्या होगा? अब वो कह रहा है कि दोनों रेखाओं के जो बीच का कोण है, दोनों रेखाओं, देखो दोनों के बीच का कोण की स्पर्शज्या यानी कि टेंजेंट 1/3 है। माना दोनों रेखाओं के बीच का कोण थीटा है। मान लें कि दोनों रेखाओं के बीच का कोण कितना है? इसलिए tan थीटा बराबर 1/3। इसलिए tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 1/3 आ गई। अब tan थीटा का तो सूत्र आपको पता ही है, क्या होता है? मॉडुलस M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2 बराबर 1/3। तो मॉडुलस M2 की वैल्यू, M2 को तो हमने M2 ही रखा और M1 की वैल्यू हमने मान ली थी 2M1। एक रेखा डाल दूसरी रेखा डाल को दुगना है ना, तो 1 प्लस M1 की वैल्यू है 2M2। तो M1 की जगह कितना आ गया? 2M2। तो 1 प्लस M1 की जगह 2M2 इंटू M2 बराबर 1/3। तो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। M2 में से 2M2 माइनस करेंगे तो मॉडुलस के अंदर आएगा माइनस का M2 अपॉन ये आएगा 1 प्लस 2M2 स्क्वायर, 1 प्लस 2M2 स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 1/3। अब ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो हम इसका क्या लेंगे? मॉडुलस M2 अपॉन, जब मॉडुलस लूँगा इसका मापांक लूँगा तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो 1 प्लस 2M2 स्क्वायर बराबर आ गया 1/3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 2M2 स्क्वायर, 1 प्लस 2M2 स्क्वायर बराबर 3M2। तो इक्वेशन बन गई 2M2 स्क्वायर माइनस 3M2 प्लस 1 बराबर 0। तो 2M2 स्क्वायर माइनस 3M2 बराबर प्लस 1 बराबर 0। 2M2 स्क्वायर माइनस 3M2 प्लस 1 बराबर 0। तो 2 1 जा 2। तो 2M2 स्क्वायर माइनस 2M2 माइनस M2 प्लस 1 बराबर 0। तो इसमें पेयरिंग कर दी हमने, जोड़े बना दिए, युग्म बना दिए। 2M2 कॉमन, M2 माइनस 1 माइनस का 1 कॉमन, तो M2 माइनस 1। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई M2 माइनस 1 में दोनों में कॉमन। तो क्या बचा? फर्स्ट स्टेप से, पहले पद से क्या बचा? फर्स्ट टर्म से 2M2 और यहाँ से बचा सेकंड से -1 इज इक्वल टू 0। एक बार ये 0 और एक बार ये 0। M2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2M2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। M2 बराबर 1 एंड ये आ गया 2M2 माइनस 1 बराबर 0। तो M2 की वैल्यू आ गई 1/2। तो M2 के 2 मान आ गए। जब दूसरी रेखा की प्रवणता के 2 मान है तो पहली रेखा की प्रवणता के भी तो 2 मान होंगे। केस फर्स्ट, व्हेन
जब m2 बराबर 1, m2 का मान कितना है 1 है। हम हमने क्या माना था, m1 बराबर 2m2 माना था हमने, m1 बराबर माना था हमने 2m2, ये माना था ना, एक रेखा डाल दूसरी रेखा डाल के दुगना है, m1 बराबर 2m2, तो m1 बराबर 2m2, तो m1 बराबर 2 गुणा 1, तो m1 बराबर 2 आ गया। तो ढाल क्या आ गया, m1 का मान 2 आ गया और m2 का मान 1 आ गया। जब किसी रेखा का ढाल 2 होगा, पहली रेखा का ढाल 2 होगा, प्रवणता 2 होगी, तो दूसरी रेखा की प्रवणता 1 होगी। ठीक है, जब पहली रेखा की प्रवणता 2 होगी तो दूसरी रेखा की प्रवणता 1 होगी। केस सेकंड में देखो, जब m2 यानी कि दूसरी रेखा की प्रवणता 1/2 है, वैन m2 बराबर 1/2 ये निकाली थी ना हमने, तो बिकॉज m1 बराबर 2m2, तो m1 बराबर 2 गुणा 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। जब पहली रेखा की पूर्णता 1 होगी, जब पहली रेखा की पूर्णता 1 होगी तो तब दूसरी रेखा की पूर्णता 1/2 होगी। ये क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से आपको। आसानी क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आसान प्रश्न है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है।